मुकद्दस पैगम्बर का होता है सिद्धियों के नाम उसका पहला बाप 3 साल 3 फिर 8 साल 11 मैं जब कभी कभी याद करता हूँ तो उन्हें खुदा का शुक्रगुजार आता हूँ और अपनी हमारी दुआ से खुशी से हमेशा तो सबके लिए दुआ करता हूँ कि तुम पहले रोजे से लेकर आज तक मसीह के अधीन में तशरीफ रहे हो। मैं ये भरोसा रखता हूँ कि वो जिसने तुमने ये काम शुरू किया है वो मसीह यीशु के दिन तक पूरा करता जाएगा। खुदा मेरा गवाह है कि ऐसा मैं मसीह यीशु की किसी उससे का मुश्ताक हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत मानवर अमान प्रकाश के साथ ज्यादा बढ़ती चलती जाए ताकि तुम बेहतर चीजों के इम्तियाज कर सको और मसीह के दिन तक साथ दे रहो और धोखे का बायस ना हो और खुदा के द्वार के और मत के लिए मसीह यीशु के सीधे से सदाकत के पद से लगे रहो। आमीन। आपकी बहन की सबसे जाने पर करेंगे। इसमें भाई करामत सैमुअल यूसुफ सरफराज मुंडा हीरा सादक चना अरविश चांद अरविश मीर रियाज फवाल शरीफ चेयरमैन भाई खालिद शरीफ परवान साबिर फवाल शहद भाई परवेज भट्टी और सदीक फवाल और सलीम खान साहब आएंगे और फादर जी के साथ क्षमा भाषण करेंगे। आपके साथ हो। हमारे लिए आज के पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 3रा बाब पहली आयत से। तबारियस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का वाली था और हेरोदिस जलील का राइसे रूबा और उसका भाई सालबूस एतूरिया और त्राकुंतस के इलाके का राइसे रूबा और लिसानवस अबलीना का राइसे रूबा काहिन आजम हनान और क्याफा के वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा। और जैसा इशाया नबी ने इकबाल नामे में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावन की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ, हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो रास्ता नाहमवार है वो हमवार बनेगा और हर बशर खुदा की निजात देखेगा।
ताकि इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। अशरफ के बच्चे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावन में अजीज भाइयों बहनों, आज की इस इबादत में तमाम मोमिनीन को खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने आमद के मौसम की दूसरी कैंडल को रोशन किया है। पहली मोमबत्ती ये उम्मीद की इलामत है। पहली मोमबत्ती जो हमने रोशन की ये उम्मीद की थी, इंतजार की थी। और पिछले इतवार तलावतें भी इसी मुनासबत से थी। और आज हमने आमद के मौसम की दूसरी शमा को रोशन किया जो कि मोहब्बत और प्यार की इलामत है। ये एक ऐसा लफ्ज है, ये एक ऐसा मौजू है, एक लफ्ज में हमें बहुत सा सबक मिलता है कि हमें क्या करना है। आज जो तलावतें पढ़ी गई हैं, अभी हम पाक कलाम पर खास हिस्से में दाखिल होते हैं। पहली तलावत जो हमने पढ़ी बारूक नबी की किताब से। नबी का क्या नाम है? सारे बोले जरा। बारूक नबी। ये इसलिए जब मैं आपको शामिल करता हूं तो इसका मतलब है कि आगे कुछ खास बातें बताने वाली है। ये बारूक नबी है और इसका जो वक्त है, इसका जो टाइम है, ये 600 कबल अज़ मसीह का है। कितने 100 साल? 600 साल। 600 साल कबल अज़ मसीह की बात है। तो इस बात को बताने के लिए, वजाहत करने के लिए अब हम इस तलावत के सियाको सबाक को देखेंगे कि ये 600 कबल अज़ मसीह का नबी है और लोग बनी इस्राइल कौम ये जलावतनी में है। और जलावतनी का सबब क्या हुआ कि लोग खुदा से दूर हैं। जब हम खुदा से दूर होते हैं तो फिर खुदा भी हमसे दूरी इख्तियार कर लेता है। खरूज की किताब उसके 20वें बाब में पढ़ते हैं, जब खुदा ने 10 हुक्म दिए, कहा कि जो इस पर अमल करेगा मैं 1000 पुश्त तक बरकत दूंगा, यानी नस्ल दर नस्ल बरकत दूंगा। और जो शख्स इस पर अमल नहीं करेगा उसको 3 पुश्तों तक सजा मिलेगी। कितनी पुश्तों तक? 3 पुश्तों तक। अभी जो खास बात है, जो हैकल की मसमारी हुई या हैकल को डिमोलिश किया गया, हमला किया गया, हैकल को गिरा दिया गया, दुश्मन ने हमला किया, तो दुश्मन उस वक्त हमला करता है जब हुकूमतें कमजोर होती हैं, जब लोग कमजोर होते हैं ताकतवर हमला कर देता है। लोग ईमान में कमजोर हैं, लोगों ने खुदा से दूरी इख्तियार कर ली, खुदा के घर को बेआबाद कर दिया। और कलाम में लिखा है
खरूज की किताब में, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा उसको नस्ल दर नस्ल बरकत मिलेगी, और जो इस पर अमल नहीं करेगा उसको 3 पुश्तों तक सजा मिलेगी। कितने पुश्तों तक? अभी ये जो बनी इस्राइल कौम जलावतनी में है, इनको 50 साल जलावतनी में है, 50 साल। तो जो खुदा के अल्फाज हैं, जो खुदा का वादा है, वो हमेशा सच्चा होता है। जब हम 50 सालों की बात करते हैं, इसका मतलब है 3 पुश्तें शामिल है। ये जो जलावतनी हुई 587 कबल अज़ मसीह, यहां से लोगों को जलावतन किया गया, असीरी में चले गए, बाबल की हुकूमत ने इनको कैदी बनाकर ले गए। तो ये जलावतनी है, ये सजा है। जलावतनी भी एक सजा है। जब हुकूमतों का तख्ता उलटता है तो ये जलावतनी को हम देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मुआहदा होता है कि बस जलावतनी काटो, ये सजा होती है। तो बनी इस्राइल कौम ने 50 साल जलावतनी में गुजारे, और खुदा फिर भी देखो, जब सजा पूरी होती है तो फिर खुदा उनको बहाली का वादा करता है। तो खुदा जो है वो बारूक नबी को पैदा करता है, लोगों के पास भेजता है, और बारूक नबी लोगों को तौबा और तब्दीली का पैगाम देता है कि आपने तौबा करनी है, और खुदा उनकी तौबा को सुनता है, और फिर खुदा बारूक नबी से कहता है कि अब लोगों को तैयार करो, अब इनकी जो सजा है वो पूरी हो गई है। और बारूक नबी लोगों को तसल्ली देता है कि अब अपना सर उठाओ, शर्मिंदगी की बात नहीं है, अब खुदा खुद आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा खुद आएगा, वो आपको महफूज हाथों में लेकर वापस जाएगा। और फिर ये खुदा का मंसूबा होता है। शाह फारस यानी पर्शियन एम्पायर बाबल पर हमला करती है, और शाह फारस जो ईरान का बादशाह है, शाह फारस, वो बनी इस्राइल कौम को वापस भेजता है इस हदायत के साथ कि आपने सबसे पहले खुदा के घर को आबाद करना है। आपकी जलावतनी हुई क्योंकि आपने खुदा के घर की इज्जत नहीं की, और इस रिश्ते को बहाल करने के लिए आपने वापस जाकर सबसे पहले खुदा के घर को खूबसूरत बनाना है। ये मरकज है, यहां से बरकत निकलती है, तो आपने सबसे पहले खुदा के घर को आबाद करना है। और फिर शाह फारस कहता है कि आपने अपने शहर के चारों तरफ फसील भी बनानी है, दीवार भी करनी है, ताकि दुश्मन आप पर हमला न करे। तो इस तरह बनी इस्राइल कौम वापस आते हैं, खुदा इनकी रहनुमाई करता है। आज की पाक इंजील की जो हमने तलावत सुनी, हमें जिक्र मिलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को तैयारी का पैगाम देता है। तैयारी, तो ये जो आमद के 4 एतवार हैं, ये भी तैयारी के हैं। जब भी कोई बड़ा आदमी आता है, कोई सदर आता है, वजीर आजम आता है,
कोई गवर्नर आता है, बड़ी सीट वाला बंदा आता है, तो जो उसका मुतलका अमला होता है उनके दौड़े लगने शुरू हो जाते हैं। कोई सफाई को देखता है, कोई तामीर को देखता है, कोई डिस्टेंपर को देखता है, सड़कें, सफाई, हर लिहाज से अमले को टाइट किया जाता है, यानी सफाई सुथराई मुकम्मल हो जाए। और फिर सिक्योरिटी होती है, वो चेक करती है कि क्या सिक्योरिटी पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, बंदों को तैनात किया जाता है, रिसेप्शन दी जाती है। तो ये तैयारी के अमल होते हैं कि क्या खाना खिलाना है, क्या स्टेज होगी, साउंड कैसा होगा, ये सारी ये तैयारी कहलाती है। यीशु जो बादशाहों का बादशाह है, ये दुनियावी बादशाहों से यीशु की हैसियत बड़ी है। और आमद के अयाम जो है ये तैयारी की, और इसलिए हम दोनों लिहाजों से हम तैयारी करते हैं। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये दो तैयारियों की बात करता है। एक है बदनी तैयारी, घरों की सफाई, कपड़े, बैरूनी सफाई, और हम ऐसा करते हैं। घरों को पाक साफ रखा जाता है, तोहफे तोहफ दूसरों को शामिल किया जाता है। और इनामत के अयाम में हमारी भी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम इबादत करने के लिए खुदा के घर में आए, तादाद बढ़ती है। और ये अच्छी बात है कि खुदा के घर की तरफ रजू करना, खुदा के घर की तरफ आना, तो इससे हमें बरकत मिलती है। खुदा हमारी मुश्किलात को दूर करता है। और दूसरी है अंदरूनी तैयारी। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की शाहराह को सीधा बना, जहां पर टीला है उसको हमवार किया जाए, और रोड लेवल को हमवार किया जाए। जब कलाम हमें ये बात बताता है, तो जब टीलों की या गहराई की बात होती है, इसका मतलब है कि हमने अपने अंदर को देखना है, अपने बातन को देखना है। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की वजह से हमारे अंदर एक पहाड़ बनता है। जब ज्यादा गुनाह करते हैं तो बड़े पहाड़ बनते हैं। तो गुनाह जो है ये एक पहाड़ी की अक्कासी करता है। जितने ज्यादा गुनाह होंगे उतना ज्यादा पहाड़ होगा, और जब पहाड़ होता है तो फिर बुरी बढ़ती है, खला पैदा होता है, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो गुनाह जो है ये एक पर्दे का नाम है। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया, आसमान खुल गया। आसमान से आवाज आई, ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तो जब हम तौबा करते हैं तो ये पर्दा हट जाता है, तौबा से ये खलापुर हो जाता है, हम खुदा को रूबरू देख पाते। तो आज की तरफ तो हमें ये पैगाम देते हैं कि हम अगर हमारे खानदानों में दूरी है, नाराजगी है, इख्तलाफ है, एक दूसरे के साथ बोलचाल बंद है, तो ये वो खला है खुदा और हमारे दरमियान, ये एक खला है, दूरी है। और जब हम कलाम में पढ़ते हैं कि लोग जलावतनी की जिंदगी गुजारते हैं, हमें
परेशानी तो लगती है, सवाल भी उठता है कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। और ये जलावतनी हम आज के दौर में भी देखते हैं। आज के दौर में जो शख्स खुदा से दूर है, खुदा के घर से दूर है, दुआ के लिए नहीं आता, ये आज की जलावतनी है, आज की जलावतनी। उस दौर में भी खुदा का घर मरकज था। जिन लोगों ने खुदा के घर को छोड़ दिया वो जलावतनी में चले गए। तो आज भी जो लोग खुदा के घर में आते हैं, खुदा के घर के साथ जिनका प्यार है, वो इस घर को आबाद करते हैं। जो शख्स खुदा के घर को आबाद करता है, खुदा उनके घर को आबाद करता है। तो आज भी हम जलावतनी की जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग चर्च से दूर है, तो जलावतनी से ये मुराद नहीं है कि हमें कोई आएगा दूसरा कैदी बनाकर ले जाएगा। तो जो कैद है या जलावतनी, उसका अंदाज फर्क है, किसी भी शक्ल में हो सकती है। जब हम जलावतनी में है, खुदा के घर से दूर हैं, तो ये जलावतनी में परेशानियां होती है। जब हम खुदा के घर से दूर होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां हमें घेर लेती हैं, बहुत सारे अखराजात हमें घेर लेते हैं जो हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं। और जो लोग खुदा के करीब हैं, खुदा के घर को आबाद करते हैं, खुदा उनकी मुश्किलात को दूर करता है। तो हम आज खुदा का शुक्र अदा करें, दुआ भी करें कि रहमत के अय्याम में हम अपने रास्तों को हमवार बनाएं और खुदा की रफाकत से हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। सभी बैठे रहेंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। जो आसमान और जमीन का खालिक है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ हम अपनी अर्ज़ दरख्वास्त खुदावंद के हुजूर पेश करें। आज हम दुआ करते हैं इस आमद के दूसरे एतवार के मौके पर खुदावंद खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें फजल अता करे, ताकि गुनाहों की मुआफी से खुदा के साथ हमारे दोबारा रिश्ते बहाल हो जाए। हमारे उन रिश्तेदारों के साथ जिनसे हमारी नाराजगी है, हम उन रिश्तों को आपस में जोड़ें ताकि खुदा की बरकत पा सकें। आइए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपने ज़िम्मेदारी दरख्वास्त खुदावंद के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं चैनस के खानदान की तसल्ली के लिए खुदा शिफा बरकत और तसल्ली अता करे। दुआ करते हैं खुदा के रसूल तमाम लोगों के लिए हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और घरों के जमात में बीमार हैं, सब कुछ पा दे, को शिफा दे। अजीज के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं जो आज लाउंज कराया गया है कि हम सब तौबा करें, अपने रास्तों को तब्दील करें,
और अपने रास्तों को सीधे बनाकर खुदा के हुजूर पहुंच सके और बिजनेस के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं सिस्टर साहबान के लिए जो आज हमारी खिदमत के लिए यहाँ पर आई है, खुदा उनकी खिदमत को कबूल करे, बरकत दे और बिजनेस के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। और दुआ भी मैं करती हूँ आज के मौके पर हमें जिंदगी दी है बाप ने और फादर के साथ होना बाबा आज अच्छा कलाम उन्हें हमारे लिए बुझाया है। सबका मतलब देना हमारे कलाम में हम चलने की मुझे किताब देखते हैं ना, मेरे घराने को मेरी बेटी बापी शिक्षक को सिखा देना तो जो कि वो बीमार है मकसद के लिए दुआ करना। और मैं दुआ भी करती हूँ अपने बेटे मानने पोते के लिए तो फिर साल का होने वाला है और मैं बाबू के शुक्रगुजार हूँ। शाम को भी इसको बुहार है उसको छुपा देना और हाजत जमात के साथ बाप इसी तरह मुझे मोहब्बत में दिलाने वाले बने अजीजत मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा दुआ करते हैं अपने बाजू सरैया के लिए जो खुदावंद में सो गई है। खुदावंद खुदा उन्हें अब भी आराम अता फरमाए। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। कादिर मुतलक रहीम और शफीक बाप, जो दुआएं हमने तेरी हजूरी में पेश की हैं या जो दुआएं अभी तक हमारे दिलों में, हम तमाम दुआओं को कबूल फरमा और बख्श के उनका असर हम तक पहुंचे मसीह खुदावंद के वसीले से।